हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द स्टॉक एंड द क्रैब। यानी कि इस चैप्टर में हम स्टोरी रीड करने वाले हैं बगुले और केकड़े की। ठीक है, स्टॉक एंड क्रैब की। ओके, चलिए रीड करते हैं बच्चों। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्टॉक हु कॉट द फिश इन अ पर्टिकुलर टैंक। ठीक है, एक समय की बात है, ठीक है, जब एक स्टॉक था, ठीक है, एक बगुला था, ओके, जो कि एक पर्टिकुलर टैंक से, ठीक है, एक तालाब कह सकते हैं, एक पर्टिकुलर टैंक से वो केकड़ों को फिर मछलियों को पकड़ता था वहां से। ठीक है, फिशिश को वो वहां से पकड़ता था और उनको ईट करता था। द स्टॉक ऑलवेज हैड अ फुल मील, और वहां से उस बगुले को पेट भर खाना मिलता था। As the years went by, the stock grew older and weak. ठीक है, जैसे ही समय बीतता गया, साल बीतते गए, वैसे ही बगुला बूढ़ा होता गया और कमजोर होता गया। ठीक है, His ability to catch the fish diminished, और उनकी जो एबिलिटी थी, योग्यता थी फिश को कैच करने की, पकड़ने की, वो धीरे धीरे कम होती गई। At the time he would even starve. ठीक है, और अब ऐसा समय आ गया था उनके लिए, उस बगुले के लिए, कि वो भूखा भी मरने लगा था। He knew he had to do something to survive. ठीक है, वो जानता था कि उसको सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, One day he stood by the side of the tank with a very forlorn look on his face. ठीक है, अब एक दिन बगुला तालाब के किनारे खड़े होकर देख रहा था और वो बहुत ज्यादा उसके चेहरे पे उदासी थी। ठीक है, the frogs, fish and crabs wondered why he was not trying to catch any food. ठीक है, और जो जितने भी उस टैंक में फ्रॉग थे, फिश थे, क्रैब थे, वो सब वंडर्ड थे, आश्चर्यचकित थे। वो सोच रहे थे कि आज ये कुछ भी फूड, यानी कि हमें पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा, ना फिश को, ना फ्रॉग को, किसी को भी पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा अपने फूड के लिए। A big crab asked him what the matter was. एक बड़ा केकड़ा पूछता है, ठीक है, कि मैटर क्या है, क्या हुआ, बताओ हमें। The stork answered that he was sad because all the fishes in the tank were going to die and he would have to starve. ठीक है, अब वो क्या बताता है, जब वो केकड़ा उससे पूछता है, बगुला बताता है कि इस टैंक में जितनी भी मछलियां हैं वो सभी मरने वाली हैं और मैं भूखा रह जाऊंगा, भूखा मरने वाला हूं। He said that he had heard people were going to fill the tank with mud and grow crops over it. ठीक है, अब वो क्या कहता है उस केकड़े से कि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि वो इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और यहाँ पर वो खेती करेंगे, अपनी फसल उगाएंगे। The fish became very worried and asked the stork to help them. ठीक है, अब मछली जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो पूछती है स्टॉक से, ठीक है, कि क्या हम तुम्हारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, ये बताओ हमें। The stork offered to take all of them to a bigger tank some distance away. ठीक है, अब जो वो बगुला था वो ऑफर करता है, फिशिस को बताता है कि यहीं पर पास में थोड़ी दूरी पर एक और टैंक है, एक और तालाब है। But he said that he need to rest between the trip because of his old age. ठीक है, लेकिन वो कहता है लेकिन मुझे उस ट्रिप के दौरान थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए बीच बीच में, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, राइट। He would only be able to carry a few fish at a time. ठीक है, वो केवल एक बार में कुछ मछलियों को ही लेके जा सकता था उस दूसरे तालाब तक। The stork took a big full of fish on his first trip. ठीक है, पहली ट्रिप में उस बगुले ने अपनी चोंच भर के फिशेस को उठा लिया। ठीक है, He flew to a big rock and had a good meal. ठीक है, वो उड़कर एक बड़े पत्थर पर बैठा और उसने उन मछलियों को बहुत अच्छे से खाया, उसके लिए वो बहुत अच्छा खाना हुआ। He rested a while and when he was hungry again he took a second trip. ठीक है, उसके बाद उन्होंने आराम किया, उस बगुले ने आराम किया और जब उसको फिर से भूख लगी तो वो अपनी दूसरी ट्रिप के लिए चला गया। In this manner he took a trip each time when he was hungry. ठीक है, और इसी तरीके से वो हर बार एक ट्रिप करता जब भी उसको भूख लगती थी। ठीक है, The big crab in the tank also wanted to save himself and he requested the stork to take him too. ठीक है, अब जो वो बड़ा क्रैब था उस टैंक में, वो भी चाहता था खुद को सेव करना, खुद को बचाना, तो वो भी रिक्वेस्ट करता है बगुले से कि वो भी उसको अपने दूसरे टैंक पर ले जाए, छोड़ आए। The stork thought it was a good idea to try a new dish. ठीक है, अब वो बगुला सोचता है कि हाँ ये एक अच्छा आइडिया है एक नई डिश को ट्राई करने का, क्योंकि वो क्रैब तो उसके लिए एक डिश ही था, राइट। He agreed to take the crab on his next trip. ठीक है, वो एग्री हो जाता है
क्रैब को अपनी दूसरी ट्रिप में ले जाने के लिए, ठीक है। आफ्टर द स्टॉक फ्लू अप विद हिम द क्रैब लुक्ड डाउन टू सी व्हाट हिज न्यू सराउंडिंग वुड बी लाइक, ठीक है। अब जब स्टॉक उड़ के जा रहा था, ठीक है, तो क्रैब देखता है अपने आसपास के एरिया को कि वहां पर क्या हुआ है, ठीक है। ऑल ही कुड सी वॉज ड्राई लैंड, वो देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ ड्राई लैंड है, ठीक है, सूखी भूमि है, बंजर भूमि है, वहां पर पानी नहीं है। ही क्वेश्चन द स्टॉक अबाउट दिस, अब इस बारे में वो क्वेश्चन करता है स्टॉक से, बगुले से। द स्टॉक लाफ्ड विगडली एंड पॉइंटेड टू द रॉक बिलो, ठीक है। अब जो बगुला है वो बहुत दुष्टता पूर्वक हंसता है और एक बड़े रॉक की तरफ निशाना करता है कि नीचे जो रॉक है उसे देखो जरा। वेयर द क्रैब सा हीप ऑफ फिश बोन्स, जहां पर क्रैब देखता है कि वहां पर फिश की बोन्स का एक पूरा झुंड बना हुआ है, ठीक है। द क्रैब रियलाइज्ड दैट ही वाज टू बी द स्टॉक्स नेक्स्ट मील, ठीक है। अब क्रैब को रियलाइज हो गया था कि वो भी अब इस बगुले की अगली मील बनने वाला है, अगला भोजन बनने वाला है। सो द क्रैब डग हिज claws into the stork's neck and would not leave till the stork fell on the ground, ठीक है। तो क्रैब ने क्या किया, अपने पंजों से, ठीक है, जो उसके पंजे बने होते हैं आगे, उनसे स्टॉक की नेक को बहुत टाइटली पकड़ लिया और उसको जब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वो नीचे नहीं गिर गया ग्राउंड पे, ठीक है। द क्रैब देन कट ऑफ द स्टॉक्स हेड एंड रिटर्न होम टू शो इट टू ऑल द अदर फिशेस एंड शेयर द स्टोरी ऑफ हिज एडवेंचर, ठीक है। और क्रैब ने क्या किया, उसके बाद स्टॉक का हेड को पूरा कट कर दिया, ठीक है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गया सबको बताने के लिए, सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आई होगी बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।